हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका कार्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क क्या होता है या फिर कार्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम किस प्रकार से जानेंगे, उसका एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जरा देखिए, कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। तो क्या लिखा है कि जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इस फिगर को देख लीजिए, ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, ये कोई डब्बा है जो रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस पे बल लगा करके हमने इसको इधर से पुश किया। पहले इसकी इनिशियल स्टेज ये थी, इसका जो मूल स्थान ये था, लेकिन जब हमने बल लगाया, ठीक है, उसको डी स्थान विस्थापित किया तो किस पे आ गया, दूसरी जगह पे आ गया। तो हमने उसको क्या कर दिया, फोर्स लगा करके, बल लगा करके उसको दूसरी जगह पे पहुंचा दिया। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्य तभी कहलाएगा जब उस पर्टिकुलर वस्तु में क्या हो, विस्थापन हो। अब इन केस मान लीजिए ये कोई दीवार है, ठीक है, या फिर कोई भी दीवार है, आप उस पर फोर्स लगाते रहिए, आपकी एनर्जी कंटिन्यूअस लॉस होती चली जाएगी, लेकिन उस दीवार में कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वो छोड़ करके आगे नहीं जाएगी। तो यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्य होने के लिए उस पर्टिकुलर वस्तु में जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब विस्थापन होना ही चाहिए। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर विस्थापन कितना है, डी है। तो क्लियर हो गया। कार्य के लिए दो मतलब तत्व एकदम उत्तरदायी है। पहला, पिंड पर आरोपित बाह्य बल, दूसरा पिंड का विस्थापन। अभी जो बताया, पिंड का विस्थापन और जो उस पर आरोपित बाहरी बल होगा, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तभी विस्थापन होगा। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो विस्थापन तो होने से रहा, ठीक है। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप क्या ले जाते हैं, हैंडबैग ले जाते हैं, ब्रीफकेस, सूटकेस, जो भी ले जाते हैं, ठीक है। वो जो पहिए वाला ब्रीफकेस होता है उसको ले जाते हैं। वो करते क्या है कि आप तो ऐसे एकदम स्ट्रेट हैं, लेकिन उसको आपने इस तरीके से पकड़ा है, इस वाले एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तो पिंड का विस्थापन बल की दिशा में, पिंड का विस्थापन तो बल की दिशा में होगा जिधर आप फोर्स लगाएंगे, पर और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए, जैसे आपने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, आप उधर जा रहे हैं और इसको 45 डिग्री पे पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर ही हो रहा है जिधर आप जा रहे हैं ना। तो ये क्या देखिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ना। तो ये इन्हीं की बात कर रहा है। तो इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक कॉस थीटा से व्यक्त किया जाएगा। हमेशा अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हैं, किधर, इंक्लाइंड, मतलब कि न तो हॉरिजॉन्टल न ही वर्टिकल, इंक्लाइंड अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर उस फोर्स से लगा हुआ होगा तो उसको हमेशा किस में कंसीडर करेंगे, कॉस थीटा में। और ऊपर वाला जो वर्टिकल होगा, ठीक है, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, साइन थीटा में। ये फोर्स के रिजॉल्व करने का तरीका है। फोर्स हमेशा दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर हो गया, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक में। बात क्लियर, ओके। अब जरा हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणे बल की क्रिया रेखा की दिशा में विस्थापन, जिधर मतलब फोर्स लगेगा उसी की दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर मामला, ठीक है। तो क्या लिखा आएगा, W इज इक्वल टू F इंटू डी। ये इस केस के लिए W इज इक्वल टू F इंटू डी। देन W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा भी हो सकता है इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनना चालू हो गया, तो जहां पे एंगल है वहां पे कॉस थीटा लिया जाएगा। जरा देखिए, यूनिट क्या हो गई, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।